यहाँ हम खबर आपको दें, ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त और सिफारती तन्हाई के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो चुका है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की मरकजी हैसियत से मोदी सरकार और गोदी मीडिया शदीद तजब्जुब का शिकार है। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का फॉल्स फ्लैग का फरसूदा और घिसा पिटा ड्रामा रचाने की मजमूम कोशिश। भारत का मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही फॉल्स फ्लैग ड्रामे के नए सिलसिले का आगाज। गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान के दिवालिया होने और कभी सिफातकारी पर बेबुनियाद और गुमराहकुन बयान तश्कील दे रहा है। रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ड्रामे का माहौल तश्कील देने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। मोदी और गोदी मीडिया परेशान, भारत का एक और ड्रामा बेनकाब कर दिया गया। भारत सिफारती तन्हाई का शिकार है। आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का फॉल्स फ्लैग का फरसूदा और घिसा पीटा ड्रामा रचाने की मज़मूम कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त और सिफारती तन्हाई के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो चुका है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की मरकजी हैसियत से मोदी सरकार और गोदी मीडिया शदीद तजब्जुब का शिकार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का फॉल्स फ्लैग का फरसूदा और घिसा पीटा ड्रामा रचाने की मसमूम कोशिश बेनकाब हो गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, कोई नई बात तो नहीं है, वही पुराना घिसा पिटा ड्रामा है। इलेक्शन करीब आ रहे हैं और इलेक्शन में जीतने के लिए पाकिस्तान के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। क्या इंडिया के पास कोई और हरबा नहीं इसके अलावा? देखिए, ये दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। हर मौके पे जब इनके इलेक्शन आते हैं या कोई और पाकिस्तान में डिग्नेटरीज आ रहे होते हैं, ये पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन स्पीच कर रहा होता है, ये फ्लैग ड्रामा हमेशा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। आपके सामने उड़ी का इंसिडेंट देख लें, पठानकोट देख लें, पुलवामा देख लें, जहाँ इन्होंने 42 अपने फौजी मरवा लिए खुद, सिर्फ के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। फिर उसके बाद पहलगाम में इन्होंने अगेन के ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग का ना इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की और फिर वहाँ एक न्यूक्लियर मुल्क अटैक कर दिया। अब फिर इस वक्त इनके इलेक्शन आए, फिर ये तैयारी कर रहे हैं। करते ही कि इन्होंने कुछ कश्मीरी कर दिया, रात कश्मीर से हमारे इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पकड़े हुए हैं, उनको इन्होंने वहाँ पे जेल में रखा हुआ है। उनको 8-10 को निकालते हैं, बेचारों को, मजबूर लोगों को, उनको लेके आते हैं, उनको यूनिफॉर्म पाकिस्तान की पहनाते हैं और वो कहीं काबुल से ले आते हैं। उसके बाद उनको मारते हैं, उनको करते हैं ये पाकिस्तान क्या हिस्सा है। इनमें इतनी अकल नहीं है कि 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर से लाके उनको मारते हैं। ना उनके जूतों में मट्टी होती है, यूनिफॉर्म उनकी बिल्कुल नई कलफ लगी होती है, जैसे कि बिल्कुल वो कहीं से चले भी नहीं, मिट्टी भी नहीं लगी होती, ना फायरिंग हुई होती है, और ला के तेज ड्रामा करते हैं और ये हर दफा करते हैं। अब ये रेडी, अब वो जब पहलगाम के बाद दुनिया को पता चल गया कि ये एक नंबर फ्रॉड है, ये एक नंबर झूठे हैं, ये ना इंक्वायरी करते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। दुनिया गोदी मीडिया पर समझती है, इसलिए अब इनकी बात को कोई असर नहीं करती। ये ग्लोबल टेररिस्ट है जी। अब हमने कनाडा में जो इन्होंने किया, सब कुछ कोई मसला। बिल्कुल हारिस नवाज साहब, बिल्कुल ठीक बात, कसूर इनका भी नहीं है। बस ये फिल्में ही बना सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तज्जिया का डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान के दिवालिया होने और कभी सिफारतकारी पर बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानियाँ तश्कील दे रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा भारत मासी में भी इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो है ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करता है। तो क्या कॉमेंट करना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि भारत को इस चीज़ की समझ है कि पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है कि किस तरह कल ईरानी वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा की जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट करते हैं। तो उनको इस चीज़ को पता है कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हुई है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान को इंगेज कर दिया जाए। तो उनको इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है उसकी कोई ऐसी एपेटाइट नहीं है। हम लोग ज़रा बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर इन्होंने कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की। और आपको पता है कि अमेरिकी सदर पहले ही फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ करते हैं कि वो बड़े बहादुर और बोल्ड जनरल हैं, और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह
भारत का हक लड़ा और जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए वो पूरी दुनिया ने देख ली है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के एक तो इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पे कल भी नरेंद्र मोदी ने एक रैली में तकरीर की है और वो उस रैली में जो तकरीर कर रहे थे वो मुसलमानों के खिलाफ ही तकरीर कर रहे थे। आप इमेजिन करें कि वो कह रहे थे कि मूवीज देखें, वो मूवीज देखें जो मुसलमानों के खिलाफ हमने बनाई हैं। आप इमेजिन करें दुनिया का कौन सा वजीर आजम होगा जो अपने लोगों को कहेगा कि जाओ कश्मीर फाइल देखो या केरला स्टोरी देखो या बाकी जो मूवीज हैं वो देखो, क्योंकि वो मूवीज मुसलमानों के खिलाफ बनी है। वो मूवीज जो है वो बता रही है, इंडिया अपने लोगों को बता रही है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सियासत का हिस्सा है कि वो इंडिया के अंदर जहाँ पे 90 करोड़ या 1 अरब के करीब हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं हम 1 अरब लोग ही हम मजलूम हैं। तो वो अपने लोगों को एक इलेक्शन स्टोरी सुनाते रहते हैं और एक माहौल बनाते रहते हैं ताकि मैं ऐसे करूं जिससे मेरी जो बेस है वो मजबूत हो। लेकिन उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपने इलेक्शन लड़ने हैं, आप अपने इलेक्शन लड़ें, लेकिन पाकिस्तान को ड्रैग ना करें। पाकिस्तान पे किसी किस्म का कोई जंग कमर चीमा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। हारिस नवाज साहब, अब ये भी देखिए कि मार्का हक की कामयाबी को भी पाकिस्तान में 1 साल मुकम्मल होने को है और ये मार्का हक तो वो मार्का है कि भारतीय इसको ख्वाब में भी देखते होंगे। कहीं ये बौखलाहट तो नहीं जो सामने आ रही है? देखें, ये वो जो इनको शिकस्त पास हुई है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को यकजा करके इनके मुंह काला किया है, हजूमत खानी पड़ी है, वो ये बेइज्जती को भूल गए हैं। दुनिया में एक्सलेट हो गए, पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पर है, पाकिस्तान रीजन के ब्रदर बन गए हैं, पाकिस्तान के साथ अमेरिका किसी के हमारे फील्ड मार्शल से बात करता है, तारीफ करता है। ये सारी चीजें देखें और सेकंड में ये देखें इनके जब इनके इलेक्शन तो क्या हमने कभी आज तक इनके इलेक्शन इंटरफेयर किया कि हमने ये कभी कहा कि वहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है? वी डोंट बॉदर। आपके इलेक्शन में आपके गांव की मर्जी जिसको मर्जी कहे, ये कॉम्प्लेक्स है और ये अब इतनी पस्तियों में गिर चुके हैं कि इनके फाउंडेशन में आपने देखा किस तरह गैस पार्टी जबान इस्तेमाल की है। ये इस वक्त इतने बुखलाहट में है कि उन्हें पाकिस्तान तालिब के किरदार भी कर रहे हैं। कभी ट्रम्प हमारे फील्ड मार्शल बोर्डिंग करते हैं, कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर बोर्डिंग करते हैं, 4 कॉर्नर से भाग गए हैं, बात करते हैं रस्तियाँ करने की। ये इनको आग लगी हुई है कि हमें क्यों दुनिया में अहमियत दी जाएगी। ये इनको दुनिया ने आइसोलेट कर दिया। इनकी हर किस्म ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं। ये ने कनाडा में भी 6 लीडर को मारे, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान में भी शहीद किए टेररिज्म में, हिंदुस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं, फिर तो हिंदुस्तान से गुलकारी को। ये इस वक्त इतनी पस्ती में, इतनी शर्मिंदगी में इनका सारा पैसा जाया हो रहा है जो अफगानिस्तान में लगाया, सारा पाकिस्तान के वेपन, एमुनिशन, ड्रोन सब तबाह करके रख दिए। इसकी वजह से ये चलेगा। बिल्कुल ठीक, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। यकीनन पाकिस्तान सिफारती महाज पर कामयाबियां मुसलसल समेट रहा है। कहीं अपनी सिफारती नाकामी छुपाने के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा कभी पाकिस्तान के खिलाफ नाज़ेबा और गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। कहीं ये प्रोपेगेंडा महज इत्तफाक नहीं है बल्कि सियासी अज़ाइम के लिए एक मनसूबाबंदी लग रहा है? देखिए, इंडिया को सबसे बड़ी जो इस वक्त परेशानी ये है कि जो वो समझ रहे हैं कि हमने तो 12-13 साल पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे। वो तो चाह रहे थे कि हमने 13 साल लगाए कि किस तरह पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पे इसकी रेपुटेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि अवाम और मीडिया और अपोजिशन पूछ रही है कि आपने 13 सालों में क्या किया, पाकिस्तान तो दुनिया में रेलिवेंट है। ये फ्रस्ट्रेशन है कि एक कैरियर डिप्लोमेट जिसमें पूरी जिंदगी वजारत खारजा में भारत में गुजारी हो, दूसरी दफा वजीरे खारजा बन रहा और इस तरह की बिलो द बेल्ट बात करें, इस तरह की बात करें, तो लोग पूछते तो नहीं है कि ये पैनिक है इस वक्त इंडिया के अंदर कि इंडिया अपने आप को कहता है जी हम बड़ी मार्केट है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। उनकी जो है वो कोई डिप्लोमेटिक रेलिवेंस नहीं है इस वक्त किसी स्टेज के ऊपर। तो ये असल में उनको प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को क्यों पूछगिछ की जा रही है, पाकिस्तान क्यों मीडिएशन करा रहा है। देखिए, हम तो ग्लोबल अमन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। आज अगर जंग बंद होती है तो भारत को भी इसका फायदा होगा। भारत तो चाहिए इसको अप्रिशिएट करे पाकिस्तान के इस किरदार को, जहां पे हम अमन की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ऑयल की उसको खुलवाने की बात कर रहे हैं, हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि आए इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर की तरफ देखें। तो इन चीजों को तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन भारत समझता है कि शायद वो समझते थे कि शायद एक स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो भारत के पास है, ये पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने साबित किया है कि अमेरिका हो, ईरान हो, बीजिंग हो, रियाद हो,
इस्तांबुल हो, अंकारा हो, हर मुल्क जी। जो है वो पाकिस्तान की वो अप्रिशिएट करता है, हमारी न्यूट्रलिटी की जो है वो यकीनन तारीफ की जा रही है। बिल्कुल ये- ठीक, यकीनन जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। तज्जियाकार हारिस नवाज साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।